ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ फूलों के अंदर जिंदगी धड़कती थी और हर पत्ती में एक राज छुपा होता था। इस दुनिया के बीचों बीच एक निहायत हुसैन और शफाफ झील थी जिसे इब्न हयात झील कहा जाता था। इस झील में सिर्फ एक ही कनवल का फूल खिलता था जो आम कनवल के फूलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और चमकदार था। इसका रंग गुलाबी था और उसकी पत्तियां रात को चांदनी में हीरे की तरह चमकती थी। इस कनवल के फूल में एक परी रहती थी जिसका नाम लिल था। लिल इस फूल के अंदर पैदा हुई थी और उसकी जिंदगी फूल के साथ जड़ी हुई थी। जब फूल खिलता तो लिल खुशी से झूम उठती और जब फूल की पत्तियां बंद होने लगती तो वो आराम करती। लिल के पर नन्हे शफाफ और चमकदार थे जैसे सुबह की उसके कतरे सूरज की रोशनी में। इसी झील के किनारे पर परियों की एक बस्ती थी जिसकी शहजादी का नाम आमना था। आमना एक खूबसूरत परी थी जिसके बाल चांदी की तरह लंबे और चमकदार थे। वो हर शाम इब्न हयात झील पर आती और कनवल के फूल से बातें करती। इसे मालूम था कि इस फूल में लिल रहती है, लेकिन लिल कभी फूल से बाहर नहीं निकली थी। आमना अक्सर लिल से कहती, ए कनवल की परी, तुम कब बाहर आओगी? मैं तुम्हें अपनी बस्ती दिखाना चाहती हूँ जहाँ फूलों के घर हैं और तितलियां हमारी दोस्त है। लिल अंदर से आमना की आवाज सुनती, लेकिन वो फूल से निकलने से डरती थी क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी जिंदगी फूल के साथ जड़ी हुई है। अगर वो फूल से दूर जाती तो इसकी चमक मांद पड़ सकती थी। एक दिन परियों की बस्ती पर एक खौफनाक काले जादूगर ने हमला कर दिया। इस जादूगर ने बस्ती के सारे रंग छीन लिए थे, फूल मुरझा गए थे और परियां अपनी जादुई ताकत खो रही थी। परी शहजादी आमना बहुत परेशान थी। इसे मालूम था कि सिर्फ इब्न हयात झील का पानी और कनवल के फूल की चमक ही इस जादू को खत्म कर सकती है। आमना झील के किनारे बैठी रो रही थी कि अचानक इसे लिल की आवाज सुनाई दी। आमना, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आमना ने हैरत से देखा। कनवल का फूल आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा था और उसके अंदर से लिल अपनी नन्ही सी शक्ल में बाहर आ रही थी। लिल पहली बार फूल से बाहर निकली थी और उसकी चमक कुछ मांद पड़ रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर अज़्म था। लिल ने कहा, मुझे मालूम है कि ये फूल मेरे लिए जिंदगी है, लेकिन अगर तुम सब की जिंदगियां खतरे में हैं तो मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करूंगी। लिल ने अपनी हथेली पर कनवल का एक नन्हा सा बीज लिया और इसे इब्न हयात झील के पानी में मिला दिया। इस बीज के मिलते ही पानी चमकने लगा। लिल ने फिर आमना से कहा, ये पानी ले जाओ और अपनी बस्ती के हर फूल पर छिड़क दो, जादू खत्म हो जाएगा। आमना ने पानी लिया और अपनी बस्ती में पहुंची। इसने जैसे ही पानी फूलों पर छिड़का, फूलों के रंग वापस आ गए और परियां अपनी जादुई ताकत दोबारा हासिल करने लगी। काला जादूगर ये देखकर गुस्से से भाग गया। जब आमना वापस आई तो इसने देखा कि कनवल का फूल फिर से खिल चुका था और उसके अंदर एक नन्ही सी परी हंस रही थी। वो लिल का बच्चा था और लिल खुद अब एक बड़े कनवल के फूल की तरह झील के वसत में चमक रही थी। लिल ने अपनी जिंदगी का इसार किया था, लेकिन इसने अपनी नस्ल को बचा लिया था। लिल ने आमना से कहा, अब मेरी रूह इस फूल में सिमट गई है, लेकिन मेरी नन्ही बेटी तुम्हारे साथ रहेगी और परियों की बस्ती का मुहाफिज बनेगी। आमना एक खूबसूरत परी थी जिसके बाल चांदी की तरह लंबे और चमकदार थे। कनवल का फूल इब्न हयात झील में चमकता रहा, परियों की बस्ती की हिफाजत करता रहा और उसकी बेटी बस्ती की सबसे बहादुर परी बनकर रहती थी।